मौजूद ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ और प्रोग्राम हम वतन में मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अदब के मैदान में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये बहुत बड़े शायर हैं और अदीब हैं और इनको गवर्नमेंट ने जो है वो एज़ाज़ात से भी नवाजा है। और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ जो है ये अपने ख़ुद ही अपनी ज़ुबानी बताएं। कमल फ़िरोज़ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर खैरियत है सर? खुदा का शुक्र है। सर, ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि मैंने आपका बहुत चर्चा सुना था और आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ, साहिवाल में हम लोग आए हैं, तो आप पता नहीं आपके साथ मुलाकात होनी थी तो मैं इधर आया हूँ। तो सर, सबसे पहले तो आप ये ज़रा बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अदब की इस वक्त क्या सूरत हाल है और आप अदब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए जी, अदब हर दौर में ज़िंदा रहता है। अदब को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आज भी एक दौर था मीर तकी मीर का, उसके बाद गालिब का दौर आया, फिर इकबाल का दौर है। आज हम फैज़ अहमद फैज़ के दौर में ज़िंदा हैं। सर, बहुत सारे ये मैं देखता हूँ, मैं ख़ुद भी एक टीचर भी हूँ और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। मैंने देखा कि रीडरशिप जो है रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। लोगों के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। लोग अभी प्रिंट मीडिया ही देखें, अखबार को देखें कि लोग अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। बड़े बड़े अखबारात बंद हो गए, तो किताबों की ये हालत है कि बस कोई पढ़ता नहीं है। आपका क्या ख्याल है, ये जो रीडरशिप है इसको बढ़ाने के लिए हम अपने बच्चों के लिए कैसी क्या तरबियत करें? देखिए जी, लीडरशिप ख़त्म हुई है इस वजह से, जिसकी वजह से ये टेलीविज़न मीडिया, पहले रेडियो मीडिया आया, फिर टेलीविज़न मीडिया आया। अब लोग किताब पढ़ने की बजाय टीवी देखते हैं, और अदीब और शायर भी और दानिश्वर भी अब टीवी के ज़रिए ही ज़्यादा बात करते हैं और किताब पर लोगों की तवज्जो कम हो गई है। सर, एक और चीज़ बड़ी आजकल आम है कि ये जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उन पे मज़ाहिया कॉमेडी की जो शायरी की मुशायरे हो रहे हैं, जैसे ये अमानत चंद है, ये है, वो है। मैं खुदा न खासा उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छी एंटरटेनमेंट लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों का रुझान जो है ना, सीरियस शायरी की बजाय उसको ज़्यादा, मैं ख़ुद भी जो है ना बड़े शौक़ से उनको देखता हूँ। आपका क्या ख्याल है, क्या हमारे आजकल जो शोहरा हैं ये कम हो गए हैं, या मतलब इनकी कोई हौसला अफजाई के लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, मुशायरे वगैरह? क्या सूरत हाल है इस वक्त? बात यह है, टीवी वाले अपने मकासद के लिए ये काम करते हैं कि वो मज़ाहिया प्रोग्राम करते हैं। शायरी हो रही है, अदबी रसायल भी मौजूद हैं, छप रहे हैं। लोग जो हैं वो आम तौर पर अखबारात और रसायल में शायरी पढ़ते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, शायरी से लगाओ, मुशायरे होते रहते हैं। आप लाहौर में अलहमरा हाल है, अलहमरा हाल में हर दूसरे तीसरे दिन मुशायरे होते हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन है, हल्का रबाब ज़ौक़ है, उसके इजलास होते रहते हैं। और वो पार्टी हाउस और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के मुशायरे अलहमरा हाल की बैठक नंबर 3 में होते रहते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, और लोग भरे हुए होते हैं, लोगों के सुनने वाले भी। कमल साहब, आपने मेरे साथ थोड़ी सी गुफ्तगू जो आपकी हुई, आपने जिक्र किया था कि आपका जो नाम था वो नेल्सन डीन था। तो नेल्सन डीन से कमल फ़िरोज़ तक का सफ़र जो है ये कैसा रहा आपका? देखिए जी, जब मैं पैदा हुआ था, मैं पैदा फ़िरोज़पुर में हुआ था, जो आज इंडिया का शहर है, और मेरी पैदाइश जो है 1938, 4 अप्रैल 1938 की मेरी पैदाइश है। और 4 अप्रैल
ना 4 अप्रैल 1938 की मेरी पैदाइश है और 21 अप्रैल इलामा साहब की डेथ का दिन है। तो वो एक शक्ल बनती है मेरे आने की भी कि इकबाल साहब गए और कमल फिरोज़ आ गए। मेरा असल नाम नेल्सन डी कमल फिरोजपुरी था और मैं तो पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ और मुझे सदर पाकिस्तान ने सदारती तमगा इम्तियाज़ बराए अदब दिया हुआ है। ये किस सन में हुआ? हैं? किस सन में हुआ था ये? ये 90s में जरदारी साहब उस वक्त थे, अब सन शायद मुझे याद ना रहा हो, लेकिन ये मुझे क्रिश्चियन होने की वजह से नहीं मिला था, मेरी अदबी खिदमात की वजह से ये मुझे एक अच्छा शायर अदीब होने की वजह से सदारती तमगा इम्तियाज़ बराए अदब मिला था। और इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझ पर एमफिल का थीसिस हुआ। मैं वाहिद आदमी हूँ, अगरचे क्रिश्चियन होने की वजह से जो नहीं मिला, ये बात नहीं हुई, ना मुझे तमगा मिला और ना ही ये एमफिल का थीसिस मुझ पर हुआ। ये सिर्फ मेरी अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिस लड़की ने किया उसका नाम सारा सरफराज है। उसने थीसिस किया कमल फिरोज़ फ़न और शख्सियत, एमफिल। आजकल ये लड़की कैनेड कॉलेज की प्रोफेसर है। और मेरा जो है अदबी हवाला वो ये है कि इस वक्त ज़फ़र इकबाल साहब ने लिखा कि पाकिस्तान में, कि पूरे पाकिस्तान में 3 बड़े शायर और माउमर तरीन शायर सिर्फ 3 रह गए हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनकी उम्र बहुत बड़ी है और जिनके शायरी बड़ी है। एक उन्होंने लिखा मैं खुद, ज़फ़र इकबाल साहब, उनकी उम्र 97-98 साल है। एक प्रोफेसर हसन अस्करी काज़मी और एक कमल फिरोज़, और ये उन्होंने रोज़नामा पाकिस्तान के अदबी एडिशन के अपने कॉलम में ये बात लिखी। कमल फिरोज़ साहब, ये तो बात बहुत बड़ी है, वाकई आपने एक बहुत अच्छा, अपने आप के लिए भी एजाज़ है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी एजाज़ है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो ये आजकल की जो नौजवान नस्ल है, अगर ये इनको आगे आना है या इनको कोई अवार्ड लेना है, तो आपके ख़्याल में वो किस तरह, किस लेवल की स्टडी करें या क्या करें, वो आप ज़रा बताइए। देखिए जी, अदब के हवाले से पूछ रहे हैं। अदब के हवाले से मेरे उस्ताद थे हज़रत एहसान दानिश। उन्होंने कहा था कमल फिरोज़ लिखो कम और पढ़ो ज़्यादा। फिर मैंने मीर से लेकर गालिब तक पढ़ा, फिर गालिब से लेकर फैज़ तक पढ़ा। फिर मुझे पता चल गया कि आज शायरी किस मुकाम पर पहुंची है। मैंने उससे आगे जाने की कोशिश की है। नौजवान नस्ल के लिए कोई छोटा सा पैगाम आप दे दें ज़रा। नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि मुतालिया करें। अगर वो शायरी करना चाहती हैं या अफसाना लिखना चाहते हैं तो फिर उनको दौरे जदीद के अफसाना नगार ए हमीद से लेकर आज का ए हमीद और आजकल के अफसाना नगार यूनुस जावेद तक आना चाहिए। और अगर शायरी है तो उनको मीर तकी मीर, गालिब, फैज़ से पढ़ते हुए कमल फिरोज़ तक आना चाहिए। नाज़रीन, आपने कमल साहब की ये जो सारी गुफ्तगू है वो सुनी है। तो जहाँ तक मैं तो अदना सा एक शागिर्द कह लें, तो मैं जहाँ तक समझा हूँ तो वो इंग्लिश का एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर, अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। मेरा ख्याल है कि कमल फिरोज़ साहब इसी बात पे ज़ोर देना चाह रहे हैं कि ज़्यादा मुतालिया करें। नौजवानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट उन पे हो। वो कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से की वजह से जो है हमारी रीडरशिप कम हो गई है,
لیکن اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھائے گی اور اس چیز کو ختم نہیں ہونے دے گی. کنول فیروز صاحب جیسے اور بھی لوگ ابھی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہے سلسلہ اسی طرح جاری رہے. مجھے اجازت دیجیے. آج کے اس پروگرام میں پھر کسی دن کوئی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.